रैपिड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज सीधा गोता लगाते हैं कंप्यूटर सुरक्षा की दुनिया में और शुरू करते हैं एक सवाल से। जरा सोचिए, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्या कोई नाम आ रहा है दिमाग में? अच्छा, मैं बताती हूँ। ये कोई वैसा खतरनाक मैलवेयर नहीं था जैसा हम आज जानते हैं, बल्कि ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट था। उसका नाम था क्रीपर और ये बात है 1971 की। जरा सोचिए उस वक्त के कंप्यूटर कैसे रहे होंगे। क्रीपर बस एक कंप्यूटर से दूसरे पर जाता था और एक मैसेज छोड़ देता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। मतलब, मैं क्रीपर हूँ, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। मजाक मजाक में शुरू हुई ये चीज एक ऐसी दौड़ बन गई जो आज तक चल रही है। तो चलिए मिलते हैं आज की डिजिटल दुनिया के असली विलन से, यानी मैलवेयर से। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। इसे ऐसे समझिए जैसे कंप्यूटर को जुकाम हो गया हो। ये किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ चिपक जाता है और जैसे ही वो प्रोग्राम चलता है, बूम, वायरस भी एक्टिव हो जाता है और दूसरे प्रोग्राम्स में फैलना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, वायरस तो बस एक टाइप है। असली जो बड़ा विलन है उसका नाम है मैलवेयर, मतलब मिलिशियस सॉफ्टवेयर। इसे एक बड़े छाते की तरह समझिए जिसके नीचे वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर सब आ जाते हैं। अगला है ट्रोजन हॉर्स। नाम तो सुना ही होगा, ग्रीक कहानी वाला। और इसका काम भी बिल्कुल वैसा ही है। ये एक काम के सॉफ्टवेयर का भेस बनाकर आता है। हम उसे इंस्टॉल करते हैं और बस ये चुपके से हैकर्स के लिए एक पिछला दरवाजा खोल देता है ना? कितना शातिर तरीका। और फिर आता है स्पाईवेयर। नाम से ही सब साफ है, ये जासूसी करता है। ये हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करता है, पासवर्ड चुरा सकता है और ये सब हमारी नाक के नीचे होता है, हमें पता भी नहीं चलता। समझ लीजिए कंप्यूटर में बैठा एक डिजिटल जासूस। ये जो टाइमलाइन है ना, ये बताती है कि ये लड़ाई कितनी पुरानी है। देखिए, 1971 में आया क्रीपर और ठीक एक साल बाद ही उसे पकड़ने के लिए बला रीपर। और 1986 आते आते तो हमारे पर्सनल कंप्यूटर पर भी पहला वायरस आ गया। नाम था ब्रेन। ये तो दशकों पुरानी चूहे बिल्ली की दौड़ है जो आज भी चल रही है। तो ठीक है, दुश्मन कौन है ये तो हम समझ गए, पर असली सवाल तो ये है कि ये हमारे कंप्यूटर तक पहुंचते कैसे हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि साइबर अटैक होता कैसे है। देखिए, इसके 3 सबसे आम रास्ते हैं और हम सब ने कभी ना कभी इन्हें देखा ही है। पहला, इन्फेक्टेड ईमेल। अरे वही वाला, आपकी लॉटरी लग गई है वाला ईमेल। उस पर एक क्लिक मतलब खतरे को सीधा घर का पता देना। दूसरा, खतरनाक वेबसाइट्स पर जाना। और तीसरा, वो इन्फेक्टेड पेन ड्राइव जो एक कंप्यूटर से दूसरे में चुपचाप वायरस फैला देती है। इन्हीं तरीकों में से एक है फिशिंग। ये आजकल बहुत चल रहा है। इसमें होता क्या है, अचानक बैंक से एक ईमेल आता है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करें। मतलब वो डराकर हड़बड़ी में हमारी जरूरी जानकारी निकलवाने की कोशिश करते हैं, जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। और ये फिशिंग वाले ईमेल आते कैसे हैं? ज्यादातर स्पैम के जरिए। स्पैम मतलब वो फालतू के ईमेल जो हमारा इनबॉक्स भर देते हैं। ज्यादातर तो बस सिरदर्द होते हैं, पर कुछ में ये खतरनाक लिंक या अटैचमेंट छिपे होते हैं। अच्छा, तो विलेंस की बात तो बहुत हो गई। अब बात करते हैं हीरोज की। वो कौन से टूल्स हैं जो हमारा डिजिटल सुरक्षा कवच बनकर हमें इन खतरों से बचाते हैं? तो हमारे 2 मेन बॉडीगार्ड हैं, एंटीवायरस और फायरवॉल। एंटीवायरस को समझें सिस्टम का डॉक्टर। अगर कोई वायरस घुस गया है तो ये उसे ढूंढकर बाहर निकालता है। और फायरवॉल वो है हमारे नेटवर्क का चौकीदार। गेट पर खड़ा रहता है और देखता है कि कौन सा डेटा अंदर आएगा और कौन सा बाहर जाएगा। किसी भी अनजान चीज को अंदर आने ही नहीं देता। लेकिन पूरी सुरक्षा सिर्फ इन 2 से नहीं होती। एंटीवायरस और फायरवॉल के अलावा एक और जरूरी चीज है, एन्क्रिप्शन। इसका मतलब है अपने मैसेज को एक सीक्रेट कोड में बदल देना, जिसे सिर्फ भेजने वाला और पाने वाला ही पढ़ सके। और फिर है डिजिटल सिग्नेचर। ये एक तरह की डिजिटल मोहर है जो पक्का करती है कि मैसेज असली है और बीच में किसी ने उसके साथ छेड़खानी नहीं की है। तो हमने दुश्मनों को भी समझ लिया और अपने रक्षा कवच को भी। पर इस सब का निचोड़ क्या है? चलिए, इस कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई की कुछ जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, डिजिटल सिक्योरिटी कोई वन टाइम काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार एंटीवायरस डाल दिया और बस छुट्टी हो गई। नहीं,
हैकर्स रोज नए नए तरीके निकाल रहे हैं, तो हमें भी हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज़्यादा एडवांस हो रही है, साइबर अटैक भी और ज़्यादा स्मार्ट होते जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इन नए और चालाक खतरों से लड़ने के लिए हमारे सुरक्षा के तरीके कैसे बदलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर हम सबके भविष्य पर पड़ेगा। इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही।